सियासत में उठापटक, आरोप प्रत्यारोप और अब कानूनी जंग। आम आदमी पार्टी के भीतर मचे इस बड़े राजनीतिक भूचाल ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। सवाल ये है कि क्या राघव चड्ढा समेत 7 राज्यसभा सांसदों की सदस्यता सच में जा सकती है, या फिर दल बदल कानून का 2/3 वाला नियम उन्हें बचा लेगा। एक तरफ संजय सिंह ने संविधान की 10वीं अनुसूची का हवाला देते हुए सभापति को याचिका भेज दी है, तो वहीं दूसरी तरफ बागी खेमे का दावा है कि ये पूरी तरह लीगल मर्जर है। ऐसे में सवाल सिर्फ सियासत का नहीं बल्कि कानून की बारीकियों का है। तो आखिर इस पूरे विवाद की जड़ क्या है, कौन किस पर भारी पड़ सकता है और किसके हाथ लगेगी जीत। आप देख रहे हैं एबीपी लाइव और मैं साइमा परवीन। देश की राजनीति में इस वक्त एक बड़ा संवैधानिक और सियासी घमासान देखने को मिल रहा है। आम आदमी पार्टी ने अपने ही 7 राज्यसभा सांसदों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। सवाल बड़ा है कि क्या इन सांसदों की सदस्यता जाएगी, या ये दल बदल है, या फिर वैलिड मर्जर। और आखिर संविधान की 10वीं अनुसूची इस पूरे मामले में क्या कहती है। आम आदमी पार्टी ने राघव चड्ढा समेत पार्टी छोड़ने वाले 7 राज्यसभा सांसदों के खिलाफ बड़ा कदम उठाया है। पार्टी के वरिष्ठ नेता संजय सिंह ने जानकारी दी है कि इस मामले में राज्यसभा के सभापति और देश के उपराष्ट्रपति को एक औपचारिक याचिका भेजी गई है। इस याचिका में संविधान की 10वीं अनुसूची का हवाला देते हुए उन सभी सांसदों की सदस्यता पूरी तरह से समाप्त करने की मांग की गई है। आम आदमी पार्टी का आरोप है कि इन नेताओं ने पार्टी छोड़कर नियमों का उल्लंघन किया है, जो दल बदल विरोधी कानून के तहत आता है। ऐसे में पार्टी ने कानूनी रास्ता अपनाते हुए इस पूरे मामले को संवैधानिक दायरे में ला दिया है। अब सबकी नजर इस पर टिकी है कि सभापति इस याचिका पर क्या फैसला लेते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए संजय सिंह ने इस पूरे मामले पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि कई संवैधानिक विशेषज्ञ, जिनमें वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल और पीडीटी आचार्य शामिल हैं, उन्होंने साफ किया कि जिन 7 सांसदों ने आम आदमी पार्टी को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में विलय का फैसला लिया, उनकी सदस्यता समाप्त होनी चाहिए। देश के वरिष्ठ अधिवक्ता और संविधान के विशेषज्ञ कपिल सिब्बल जी ने, पीडीटी आचार्य जी ने और तमाम लोगों ने ये साफ कर दिया है कि जिन 7 लोगों ने आम आदमी पार्टी को तोड़कर भारतीय जनता पार्टी में विलय करने का फैसला लिया है, उनकी सबकी सदस्यता खत्म होगी, रद्द होगी, समाप्त होगी। जब संजय सिंह से सवाल किया गया कि क्या इस मामले का जल्द निपटारा होगा, तो उन्होंने जवाब में कहा कि कई मामलों में भले देरी हुई हो, लेकिन आखिर में अदालतों ने फैसला दिया है। उन्होंने उत्तराखंड और अरुणाचल प्रदेश जैसे उदाहरणों का जिक्र करते हुए कहा कि जब वहां राजनीतिक तोड़फोड़ हुई, तब सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप कर फैसला सुनाया। संजय सिंह ने माना कि देरी से निराशा जरूरी होती है, लेकिन वे इस लड़ाई को कानूनी तरीके से लड़ेंगे। उन्होंने साफ कहा कि संविधान से ऊपर कोई नहीं है और उसके नियम सभी पर समान रूप से लागू होते हैं। ऐसे में उन्हें भरोसा है कि इस मामले में भी न्याय जरूर मिलेगा। वहीं आम आदमी पार्टी का मानना है कि ऐसे में दल बदल विरोधी कानून के तहत इन सभी को अयोग्य घोषित किया जाना चाहिए। अब इस पूरे मामले पर अंतिम फैसला सभापति के स्तर पर होना है, जिस पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं। वहीं संजय सिंह ने जोर देकर कहा कि किसी भी तरह की टूट, चाहे वो विधानसभा हो, लोकसभा या फिर राज्यसभा में हो, उसे वैधानिक मान्यता नहीं दी जा सकती। उन्होंने शिवसेना से जुड़े मामलों का उदाहरण देते हुए कहा कि अदालतों ने पहले भी ऐसे मामलों में साफ रुख अपनाया है और नियमों के खिलाफ जाने वालों को राहत नहीं दी गई है। राज्यसभा सभापति को सौंपे गए पत्र में संजय सिंह ने मांग की है कि राघव चड्ढा, अशोक मित्तल और संदीप पाठक समेत भाजपा में शामिल हुए सभी सांसदों को अयोग्य घोषित किया जाए। उनका कहना है कि ये कार्रवाई संविधान की 10वीं अनुसूची के तहत की जानी चाहिए, जिसके मुताबिक अगर कोई सांसद अपनी पार्टी छोड़ता है तो उसकी सदस्यता खत्म की जा सकती है। सभी विशेषज्ञों से बातचीत करके, सिब्बल साहब की राय लेके, मैंने राज्यसभा के सभापति और देश के माननीय उपराष्ट्रपति महोदय को एक पिटीशन भेजी है, जिसमें संविधान की 10वीं अनुसूची के मुताबिक इन 7 सदस्यों की सदस्यता पूरी तरीके से समाप्त की जाए, खत्म की जाए, इसके बारे में उनसे अनुरोध किया है। और उपराष्ट्रपति महोदय से, सभापति महोदय से मांग की है कि इसकी जल्द से जल्द सुनवाई करके और इस पे एक न्यायपूर्ण फैसला अपनी ओर से दें। इस पूरे विवाद पर सौरभ भारद्वाज ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी किसी एक नेता की नहीं
बल्कि आम कार्यकर्ताओं की मेहनत से बनी पार्टी है और उसकी ताकत उसकी विचारधारा में है। सौरभ भारद्वाज ने माना कि पार्टी इस समय चुनौतीपूर्ण दौर से गुजर रही है। उन्होंने दिल्ली की सत्ता गंवाने, नेताओं की गिरफ्तारी और जांच एजेंसियों की कार्रवाई जैसे मुद्दे का जिक्र करते हुए कहा कि ऐसे हालात में कुछ नेताओं का पार्टी छोड़ना असामान्य नहीं। हालांकि उन्होंने भरोसा जताया कि पार्टी इन मुश्किलों से उबरकर और मजबूत होकर सामने आएगी। अब ये जान लीजिए कि 10वीं अनुसूची क्या कहती है। 10वीं अनुसूची भारतीय संविधान का वो हिस्सा है जिसे आमतौर पर दल बदल विरोधी कानून या एंटी डिफेक्शन लॉ कहा जाता है। इसे 1985 में 52nd संविधान संशोधन के जरिए लागू किया गया था। इसका मकसद पॉलिटिकल बैलेंस बनाए रखना और सांसदों या फिर विधायकों के बार बार पार्टी बदलने की एक्टिविटीज पर रोक लगाना है। इस कानून के अनुसार अगर कोई इलेक्टेड पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव अपनी पार्टी छोड़ देता है या फिर पार्टी के व्हिप यानी निर्देश के खिलाफ जाकर मतदान करता है तो उसे अयोग्य घोषित किया जा सकता है। अयोग्यता के कुछ प्रमुख आधार भी तय किए गए हैं। पहला, अगर कोई सदस्य स्वेच्छा से यानी विलिंगली अपनी पार्टी छोड़ दे। दूसरा, पार्टी के व्हिप का उल्लंघन करे। तीसरा, निर्दलीय सदस्य चुनाव जीतने के बाद किसी पार्टी में शामिल हो जाए। और चौथा, मनोनीत सदस्य यानी नॉमिनेटेड मेंबर 6 महीने के बाद किसी राजनीतिक दल का हिस्सा बन जाए। इन सभी हालातों में संबंधित सदस्य की सदस्यता समाप्त की जा सकती है। और इस पूरे विवाद की असली जड़ दल बदल विरोधी कानून की एक अहम शर्त में छिपी है, जिसे विलय या फिर मर्जर कहा जाता है। संविधान की 10वीं अनुसूची के अनुसार अगर किसी दल के कम से कम 2/3 सदस्य एक साथ किसी दूसरी पार्टी में शामिल होने का फैसला करते हैं तो उन्हें दल बदलू नहीं कहा जाता और उनकी सदस्यता सुरक्षित रहती है। और यही कारण है कि ये मामला इतना पेचीदा बन गया है। आम आदमी पार्टी के 10 राज्यसभा सांसदों में से 7 के अलग होने का दावा किया जा रहा है, जो 2/3 के करीब संख्या है। इसी आधार पर बागी खेमे का कहना है कि वैध विलय है, न कि दल बदल। हालांकि कानूनी विशेषज्ञों की राय इस पर बटी हुई है। कई विशेषज्ञ मानते हैं कि सिर्फ सांसदों का अलग होना पर्याप्त नहीं है, बल्कि पार्टी स्तर पर औपचारिक विलय भी जरूरी होता है। इसलिए आखिरी फैसला अब संवैधानिक व्याख्या पर निर्भर करेगा। कानूनी विशेषज्ञों का कहना है कि इस पूरे मामले में 10वीं अनुसूची की व्याख्या बेहद जटिल हो जाती है। उनका मानना है कि इस विवाद को विलय यानी मर्जर के रूप में पेश किया जाता है तो सांसदों को अयोग्य ठहराना आसान नहीं होगा। वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी के अनुसार सिर्फ विधायी दल यानी लेजिस्लेटिव पार्टी का अलग होना पर्याप्त नहीं माना जा सकता। उनके मुताबिक इसके लिए मूल राजनीतिक पार्टी का औपचारिक रूप से विलय होना जरूरी है। उन्होंने ये भी साफ कर दिया कि सुप्रीम कोर्ट पहले ही स्थिति स्पष्ट कर चुकी है और राजनीतिक पार्टी और विधायी दल 2 अलग अलग इकाइयां होती है। इसलिए ऐसे मामलों में फैसला सिर्फ संख्या पर नहीं बल्कि कानूनी संरचना और प्रक्रिया पर निर्भर करता है। आखिर में ये पूरा मामला एक संवैधानिक सवाल पर जाकर टिक जाता है और सवाल ये है कि क्या ये दल बदल है या वैध विलय। आम आदमी पार्टी का आरोप साफ है कि 7 सांसदों ने पार्टी छोड़कर नियमों का उल्लंघन किया है, इसलिए उनकी सदस्यता रद्द होनी चाहिए। वहीं दूसरी तरफ बागी खेमे का दावा है कि उनके पास 2/3 संख्या का समर्थन है, इसलिए 10वीं अनुसूची के तहत वैध मर्जर माना जाएगा। अब गेंद राज्यसभा के सभापति के पाले में है, जो इस पूरे विवाद पर अंतिम फैसला लेंगे और यही फैसला तय करेगा कि ये सांसद अयोग्य ठहराए जाएंगे या फिर सीट बचाने में सफल रहेंगे। कानूनी विशेषज्ञों की राय भी बटी हुई है। कुछ इसे साफ दल बदल मानते हैं तो कुछ इसे जटिल संवैधानिक स्थिति बताते हैं, जिसमें राजनीतिक पार्टी और विधायी दल की परिभाषा अहम हो जाती है। तो अब सवाल सिर्फ राजनीतिक नहीं रह गया, बल्कि संविधान की व्याख्या और न्यायिक प्रक्रिया की परीक्षा बन चुका है। आने वाले दिनों में ये मामला भारतीय राजनीति में एक अहम उदाहरण बन सकता है, जो तय करेगा कि दल बदल कानून कितना मजबूत है और कितनी दूरी तक लागू हो सकता है।